गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग उन सभी लोगों को जो मेरा जिस भी समय पर ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रोब्स को डिस्कस करने वाले हैं। माइक्रोब्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जिन स्टूडेंट्स को आंसर्स आते हैं वो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, ताकि मेरे को पता लगे कि कितने स्टूडेंट्स को माइक्रोब्स के बारे में ऑलरेडी पता है। क्या सारे माइक्रोब्स एक जैसे होते हैं? आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स किन किन वेज में यूजफुल भी हो सकते हैं ह्यूमंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। उससे पहले मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी ने मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया होगा और साथ में बने उस बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। In chapter number 8, you have read that microbes cause a large number of diseases in human beings. Chapter number 8 में हम पढ़ चुके हैं कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो बहुत सारे नंबर में डिसीजेस फैलाते हैं ह्यूमन बींग्स में। राइनो वायरसेस हो गए, ऐसे ही बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स हमने डिस्कस किए थे। जिन बच्चों ने मेरे चैप्टर नंबर 8 की वीडियोस नहीं देखी है ना स्टूडेंट्स, वो प्लीज जल्दी से जाकर पहले चैप्टर नंबर 8 भी क्लियर कर सकते हैं, ताकि आप कंपैरिजन कर सको कि माइक्रोब्स के यूजफुलनेस क्या है और हैजर्डस क्या है। दे ऑल्सो कॉज डिसीजेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, और वो एनिमल्स और प्लांट्स में भी डिसीजेस कॉज करते हैं। बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। बट इससे हम ये जज नहीं कर सकते कि सारे माइक्रोब्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मैन इन डाइवर्स वेज। बहुत सारे जो माइक्रोब्स है वो यूजफुल भी है हमारे लिए। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब्स टू ह्यूमन वेलफेयर आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। और कुछ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है माइक्रोब्स का ह्यूमन वेलफेयर में, वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यूजफुल माइक्रोब्स इन वेरियस कैटेगरीज, कौन कौन से वो माइक्रोब्स है जो हमें वेरियस कैटेगरीज में हेल्प करते हैं। नंबर 1, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। कहाँ कहाँ पर ये माइक्रोब्स अपना यूजफुल वे परफॉर्म करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स अपना कैसे कंट्रीब्यूशन देते हैं। सिमिलरली माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्री में कैसे माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। नंबर 3, माइक्रोब्स इन स्वेज ट्रीटमेंट। सभी ने सुन रखा होगा एसटीपी, स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, वो क्या होता है? तो जिन्हें ये भी नहीं पता कि स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट होता क्या है, वो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। माइक्रोब्स किस तरह से हेल्पफुल है बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड नेक्स्ट इज माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, और माइक्रोब्स कैसे बायोलॉजिकली कंट्रोल करते हैं दूसरे एजेंट्स को। तो इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो प्लीज अपने पास नोटबुक, अपनी एनसीईआरटी बुक और पेन तो जरूर रखिएगा, ताकि आपको नोटफुल जो है नोट्स लिख सके, यूजफुल नोट्स। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, नंबर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। A common example is the production of curd from milk. एक जो कॉमन सा एग्जांपल है ना कि माइक्रोब्स कैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हेल्पफुल है, हमारे घर की छोटी मोटी चीजों में कैसे यूजफुल है, वो है प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाना। That is the common example of microbes. Microorganisms such as lactobacillus and other commonly called lactic acid bacteria grow in milk and convert it into curd. अब आप यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको कैसे पता लगता है या आप कैसे देख सकते हो कि दूध से कैसे दही बना, राइट तो ये किसकी वजह से होता है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम लैब शॉर्ट फॉर्म में लैब भी कहते हैं, ठीक है। जैसे हो गया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हेल्प करते हैं मिल्क से कर्ड बनाने में, मिल्क एंड कन्वर्टेड इट टू कर्ड। ड्यूरिंग ग्रोथ द LAB यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते एसिड्स को that coagulates and particularly digest the milk proteins। अब ये बता रहे हैं कि कैसे ये प्रोसेस होता है। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि LAB जब ग्रो कर रहे होते हैं तो वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं,
क्या प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स? एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कोगुलेट हो जाता है और वो डाइजेस्ट कर देते हैं मिल्क के प्रोटीन्स, जितने भी मिल्क में तो सबसे ज्यादा रिच है प्रोटीन में, तो प्रोटीन्स जो है डाइजेस्ट कर लेता है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोक्यूलम और स्टार्टर, एक स्टार्टर के रूप में कर्ड एडिड किया जाता है फ्रेश मिल्क में, जो बहुत सारे एलएबी को कंटेन करके रखता है, विच एट सुटेबल टेम्परेचर्स मल्टीप्लाई, और जब उन्हें एक सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है, कंडीशन मिलती है यानी कि टेम्परेचर, उसमें वो मल्टीप्लाई कर जाते हैं, थस कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड, तो वो क्या कर सकते हैं, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, विच ऑल्सो इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। एक्चुअली ये विटामिन B12 है, ठीक है, तो ये क्या करता है साथ में न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी इंक्रीज कर देता है B12 की। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे कर्ड बनता है दूध से, मिल्क से, और किसकी वजह से बनता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस की मदद से। इन आवर स्टमक टू, हमारे पेट में भी, हमारे स्टमक में भी द लैब प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन चेकिंग डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो लैब की एक और इम्पोर्टेंस है एलएबी की, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की, कि हमारे स्टमक में डिसीज को चेक करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप सोच रहे होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो है जो डिसीज फैलाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे माइक्रोस्कोप भी है, माइक्रोब्स भी है जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकते हैं। तो उनके एग्जांपल्स यहाँ पर आज डिस्कस किए जाएंगे इस चैप्टर में। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, और किस किस तरह से ये हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1 तो हमने डिस्कस किया, फ्रॉम मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, एंड नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि कैसे स्टमक में भी हेल्प करते हैं। अब थर्ड नंबर पे आते हैं द डफ, which is used for making food such as dosa and idli is also fermented by bacteria। आपने वो puffed up appearance देखा है डफ का, तो जब हम डोसा या इडली बनाते हैं, ये सभी स्टूडेंट को पता होगा, जब हम डोसा या इडली बनाते, देखिए आपको डायग्राम दिख गया साइड में, कि जब भी हम डोसा या इडली बनाते हैं तो जो पफ्ड अपीयरेंस होता है इसका, वो किसकी वजह से आता है, इट इज ऑल्सो बाय फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया, इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन। वो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते तो उसकी वजह से ये पफीनेस अपीयरेंस दिखता है हमें डोसा और इडली में। द डफ विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स यीस्ट। तो इसमें कौन हेल्पफुल है, यीस्ट हेल्पफुल है, जिस एक यीस्ट के स्पीशीज है कह सकते हैं, या यीस्ट का एक ग्रुप कह सकते हैं, सेकेरोमाइसिस सर्वियसिस। तो इसका नाम स्टूडेंट्स आपको लर्न करना होगा, वाई, बिकॉज नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट ही है, साथ ही साथ आपकी एनसीईआरटी में भी सिर्फ यीस्ट, बैक्टीरिया, इन सबको डिफाइन नहीं करना, तो उनके नाम भी लिखने होते हैं, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं पूरे। तो सेकेरोमाइसिस सर्विसेज जो है एक यीस्ट का नाम है, जो पफ्ड अप अपीयरेंस देता है किसको, इडली या डोसा बनाते समय, ठीक है। और अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड्स आर आल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स। तो ऐसे ही नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स भी बनती है, फूड भी बनता है माइक्रोब्स के फर्मेंटेशन की वजह से। टोडी, a traditional drink of some parts of southern India is made by fermenting sap from palms। ठीक है, टोडी एक साउथ इंडिया की एक ड्रिंक है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है, वो भी इसी वजह से बनती है, फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट की वजह से बनती है, और इसका डायग्राम आपको साथ में दिखा रखा है टोडी। Microbes are also used to ferment fish, soybean and bamboo shoots to make foods। तो microbes को हम इधर भी यूज करते हैं, फर्मेंट फिश के फर्मेंटेशन में, सोयाबीन के फर्मेंटेशन में, बैम्बो शूट के फर्मेंटेशन में, ताकि वो खाना बना सके। चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड। तो चीज में भी माइक्रोब्स का यूज होता है। हमने देखा है लार्ज होल्स होते हैं स्विस चीज में। स्विस चीज पता है आपको स्टूडेंट? यस, दिस इज द स्विस चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो लार्ज होल्स आपको दिखते हैं चीज में, ये किसकी वजह से होते हैं? प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और किस बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं? प्रोपिनियो बैक्टीरिया सारमानी। ठीक है, तो ये उसका पूरा नाम आपको लर्न करना पड़ेगा। दिस आर द बैक्टीरियाज नेम जो कॉज करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से स्विस चीज, इसलिए इसे स्विस चीज कहा जाता है क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट होते हैं। The Roquefort cheese are ripened by growing a scientific specific fungi on them which gives them a particular flavor। Specific fungi देते हैं जो उन्हें particular flavor देता है। ठीक है, तो ये भी इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो हेल्प करते हैं चीज वगैरह को बनाने में। ठीक है, लार्ज होल्स जो होते हैं उसका रीजन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्योंकि ये एनसीईआरटी में आया हुआ है कि स्विस चीज में ऐसा क्या होता है, लार्ज होल्स क्यों होते हैं, तो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो बैक्टीरिया का नाम आपको जरूर मेंशन करना है। नेक्स्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की हम बात करें। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं स्विस चीज के बारे में, कैसे दही बनता है दूध से। नेक्स्ट, स्टमक में कैसे एलएबी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कैसे हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे आ गए हैं। इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग्स। इवन इंडस्ट्री में भी माइक्रोब्स को यूज किया जाता है ताकि वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को सिंथेसाइज कर सके। सिंथेसाइज का मतलब होता है बना सके। ठीक है, जो क्या है, यूजफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए। बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जांपल। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, तो आपसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन कि माइक्रोब्स इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स में कैसे हेल्पफुल है, इंडस्ट्रीज में कैसे हेल्पफुल है। तो आप एग्जांपल दे सकते हैं, बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स जो है वो इसके एग्जांपल्स है। बेवरेजेस हमारी जो ड्रिंक्स होती है उसे कहते हैं, और एंटीबायोटिक्स आप सभी को पता है जिससे एंटी डिसीजिंग बॉडीज एंटीजेंस प्रोड्यूस होते हैं। Production on an industrial scale requires growing microbes in very large vessels for fermenters. Industrial scale पर, क्योंकि आप इंडस्ट्री के नाम से समझ लो कि बहुत सारे नंबर्स ऑफ में आपका प्रोडक्ट्स जो है ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, तो प्रोडक्शन एक इंडस्ट्रियल स्केल पर करना, उसके लिए बड़े बड़े फर्मेंटर्स चाहिए। फर्मेंटर्स आपने देखा भी होगा, भट्टियां जैसे कहते हैं जिसे, तो आपने देखा होगा किसी इंडस्ट्रियल स्टेज पे इस तरह की बहुत सारे फर्मेंटर्स देखने को मिलते हैं। तो दीज आर द डायग्राम ऑफ फर्मेंटर्स। अभी तक प्लीज स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर करें, थम्स अप बटन, देन कमेंट करें अगर आपको कोई भी डाउट है। ठीक है, और शेयर करें ताकि वो आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखें जरूर, एंड सब्सक्राइब करना तो आई होप आपने किसी ने नहीं भूला होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में। राइट, फर्मेंटर्स के बारे में आपको क्लियर हो गया। जब हम इंडस्ट्रियल स्केल पे किसी भी चीज को ऑब्टेन करते हैं तो माइक्रोब्स के केस में जो चीजों को हम यूज करते हैं उसे हम फर्मेंटर्स कहते हैं। फर्मेंटेड बेवरेजेस, बेवरेजेस कहते हैं हम ड्रिंक्स को। माइक्रोब्स स्पेशली यीस्ट have been used from time immemorial for the production of beverages। तो माइक्रोब्स को बहुत पुराने टाइम से हम प्रोडक्शन ऑफ ड्रिंक्स वगैरह बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते आ रहे हैं, लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी एंड रम। तो अब आपको पता लगी ब्रिवरेजेस का मतलब क्या होता है। तो ये सारी इसकी कैटेगरीज हैं, मतलब इसके अंदर आते हैं, ये सारे कंटेन करते हैं। वाइन हो गया, बियर हो गया, विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया एंड रम। फॉर दिस पर्पज द सेम यीस्ट, इस पर्पज के लिए भी जो अभी हमने प्रीवियस यीस्ट पढ़ी थी, सैकेरोमाइसिस सर्विसेज, ठीक है, वो यूज होती है ब्रेड मेकिंग में, और इसे हम ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं। इसे हम ब्रूअर्स यीस्ट क्यों कहते हैं, बेवरेजेस के नाम पर इसे हम ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं। इज यूज फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस। तो सीरियल्स अनाज वगैरह को और फ्रूट जूसेस को भी फर्मेंट करने में हेल्प करते हैं। टू प्रोड्यूस इथानॉल, इथानॉल को प्रोड्यूस करने के लिए, इथानॉल अल्कोहल दैट इज सेम। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन, टाइप ऑफ मटेरियल, कौन सा कच्चा माल यूज किया गया है फर्मेंटेशन के लिए, एक टाइप ऑफ प्रोसेसिंग एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, उसका क्या प्रोसेस रहा है, किस तरह से वो चीज बन रही है, चाहे डिस्टिलेशन यूज किया हो या नहीं किया हो, हम अलग अलग तरह की अल्कोहलिक ड्रिंक्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। वाइन और बियर जो है वो डिस्टिलेशन के बिना ऑब्टेन होती है, वेरएज विस्की, ब्रांडी एंड रम जो है वो डिस्टिलेशन के द्वारा होती है। फर्मेंटेड ब्रोथ, यानी कि जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, कुछ इसी तरह से वो सारी चीजें ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वन पॉइंट डिस्कस किया गया कि कैसे बेवरेजेस सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में हेल्प करती है। तो कौन सा माइक्रोब जो है वो यूजफुल है, तो एक यीस्ट यूजफुल है जिसका नाम है सैकेरोमाइसिस सर्विसेज। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया आपको। एंटीबायोटिक्स, एंटी इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स अगेंस्ट। एंटी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट, एंड बायो मीन्स लाइफ, एंड बायो का मतलब होता है लाइफ। टुगेदर दे मीन अगेंस्ट लाइफ। तो टुगेदर अगर हम जोड़े तो इसका मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ। तो एंटी जो है, एंटीबायोटिक्स का आपको मतलब बता रखा है कि एंटी का मतलब अगेंस्ट होता है, बायो का मतलब लाइफ, लाइफ के अगेंस्ट। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other disease causing microbes। एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोड्यूस कर होते हैं कि कुछ माइक्रोब्स के द्वारा, और किल करते हैं। रिटार्ड का मतलब होता है स्लो डाउन करना किसी भी ग्रोथ को। ठीक है, यानी कि
सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ तो एंटीबायोटिक्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। मैंने अभी आपको बताया एक यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं और हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं। तो जो यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं उन्हीं को ही मॉडिफाई करके इस तरह से यूज किया जाता है ताकि वो हार्मफुल माइक्रोब्स के अगेंस्ट हो जाए। अगेंस्ट हो गए तो उनको डिसीज ही नहीं फैलाने देंगे बॉडी में, तो इसलिए उसका नाम होता है एंटीबायोटिक्स। तो वो सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोब्स के द्वारा ही, लेकिन वो किल करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को। कौन से माइक्रोब्स? जो डिसीज फैलाते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फाइंड आउट दैट इट वाज ड्यू टू अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द माउल्ट एंड ही नेम्ड इट पेनिसिलिन। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हमारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, उसके फाउंड किया था, जो कि सबसे पहली एंटीबायोटिक थी। कैसे? क्योंकि उसके अंदर केमिकल प्रोड्यूस्ड होता है, उसकी मदद से फिर इसका नाम पेनिसिलम नोटाटम रखा गया। ठीक है, पेनिसिलम नोटाटम। Fleming, Chain and Flore were awarded the Nobel Prize in 1945 for this discovery. इतनी अच्छी डिस्कवरी की इन्होंने, एंटीबायोटिक्स को बनाया है, तो फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे को अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज का 1945 में अपनी उनकी डिस्कवरी करके। Chemicals, enzymes and other bioreactive molecules. Chemicals, enzymes and other bioactive molecules के बारे में पढ़ेंगे अब हम। Microbes are also used for commercial and industrial production of certain chemicals. Microbes को हम यूज करते हैं कुछ घर के कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के लिए। कैसे? किसके लिए? केमिकल्स के लिए। कुछ केमिकल्स को प्रोड्यूस करवाना हो इंडस्ट्रियल या कमर्शियल स्टेज पर, तो माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। लाइक ऑर्गेनिक एसिड हो गया, एल्कोहल्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, तो ये इसके कॉमन एग्जांपल्स है। एग्जांपल ऑफ एसिड प्रोड्यूसर्स आर, अब कौन कौन से एग्जांपल्स है जिस जो एसिड प्रोड्यूसर्स है? नंबर 1, एस्परगिलस नाइगर। एस्परगिलस नाइगर स्टूडेंट्स एक फंजाई का नाम है। ठीक है, तो ये एक सिंगल है इसलिए इसके यहाँ पर फंगस यूज किया गया है। वैसे फंजाई लिखते हैं प्लूरल के लिए, तो फंगस है एक एस्परगिलस नाइगर जो सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करती है। सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करने वाला माइक्रोब का नाम क्या है? एस्परगिलस नाइगर। सेकंड है एसिटोबैक्टर एसिटाई, एक बैक्टीरियम है, एक बैक्टीरिया है ऑफ एसिटिक एसिड। नाम से क्लियर हो रहा है, एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करती है। नंबर 3, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिसम। ठीक है, ये क्या है? एक बैक्टीरियम है जो ब्यूट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। लैक्टोबैसिलस एक लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। तो ये 4 है एग्जांपल्स एसिड प्रोड्यूसर्स के। ठीक है, एसिड प्रोड्यूसर के पहला है एस्परगिलस नाइगस। ठीक है, एक फंगस है जो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करती है। दूसरा एसिटोबैक्टर एसिटाई जो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम जो बैक्टीरिया है एक ब्यूट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और लैक्टोबैसिलस है जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। हो गए? क्लियर हो गए एग्जांपल? सबसे पहले एस्परगिलस नाइगर के एग्जांपल आपको ऊपर दिखा रखा है जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। नेक्स्ट आपको एसिटोबैक्टर एसिटाई दिखा रखा है एंड नंबर 3 आपको क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम दिखा रखा है। अब जो चौथा नंबर आप सोचोगे वो कहां पर है, तो लैक्टोबैसिलस का एग्जांपल मैं पहले ही आपको दिखा चुकी हूँ वीडियो में। Uses of microbes, yeast, Saccharomyces cerevisiae is used for commercial production of ethanol. Yeast को हम इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। Microbes are also used for production of enzymes. इसी तरह से microbes भी यूज होते हैं enzymes के प्रोडक्शन के लिए। Lipases are used in detergent formulation. Lipases को हम डिटर्जेंट वगैरह में यूज करते हैं, जो क्या करता है? ऑयली रिमूव करता है, ऑयली स्टेन्स को रिमूव करता है कपड़ों पर से। ठीक है, तो लिपेसिस का यूज होता है डिटर्जेंट के रूप में। You must have noticed that bottled fruit juices brought from the market are clearer as compared to those made at home. This is because the bottled juices are clarified by the use of pectinases and proteases. बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि आपने नोटिस किया होगा कि जो बॉटल फ्रूट जूस है, आप कोई भी बॉटल फ्रूट जूस ले आओ, रियल जूस ले आओ, एप्पल जूस ले आओ मार्केट से, वो ज्यादा क्लियरर होती है एज कम्पेयर टू जो हम घर में बनाते हैं। देखना, फोकस करना और ध्यान देना, ज्यादा क्लियर होती है। तो वो एग्जांपल बता रहे हैं, इसका रीजन बता रहे हैं क्यों होती है, क्योंकि उसको पहले क्लैरिफाई किया जाता है। जो मार्केट में फ्रूट जूसेस होते हैं स्टूडेंट्स, उसको पहले क्लैरिफाई किया जाता है ताकि वो पेक्टिनेसिस और प्रोटीएसिस इनका यूज कर सके। इसके यूज की मदद, ये दोनों
माइक्रोब्स है, तो इन माइक्रोब्स की मदद से उनको क्लियरर किया जाता है। तो अभी तक आप देख लो कितनी सारी यूजफुल माइक्रोब्स के फंक्शंस आपको बता रखे हैं। तो पैक्टिनेसिस और प्रोटिएसिस तो फिर इसी तरह से हेल्पफुल करते हैं, और फ्रूट जूस जो मार्केट में मिलता है वो क्लियरर होते हैं एज कम्पेयर टू होममेड। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि वो क्लीन होकर आता है पैक्टिनेसिस और प्रोटिएसिस की हेल्प से। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, जिससे स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस होता है और वो मॉडिफाइड होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। इज यूज्ड एज क्लोट बस्टर। क्लोट बस्टर के बारे में आपको नहीं पता होगा। फॉर रिमूविंग क्लोट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, जो क्लोट्स बन जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए ब्लड वेसल्स से किसी भी पेशेंट के हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। तो ये हार्ट अटैक के केस में जिसको मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो जाता है, उन पेशेंट्स के लिए क्लोज बस्टर में हेल्प करता है कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेसिस। तो हर एक लाइन का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, क्या प्रोड्यूस होता है, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ यूजेस है माइक्रोब्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी है जैसे कि अनदर बायोरिएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए। इसके अलावा एक और बायोएक्टिव का मतलब तो समझते हो ना स्टूडेंट्स, जो रिएक्शन को एक्टिवेट कर देता है, फास्ट कर देता है, एंजाइम की तरह ही होता है। क्लाइसोपोरिन जो है, साइक्लोप्रोरिन ए, वो यूज होता है, दैट इज यूज्ड एज इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट, जिसे हम इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट में। तो पता लगे मेन फंक्शन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए यूज किया जाता है। इज प्रोड्यूस बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम के द्वारा साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। और कहाँ यूज किया जाता है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं पेशेंट्स के, उसमें यूज किया जाता है। एंड द सिक्स्थ वन इज statins produced by the yeast Moniscus purpureus have been commercialized as blood cholesterol। statins जो होते हैं वो एक yeast है जिसका नाम है Moniscus purpureus have been commercialized as blood cholesterol। उसे हम blood cholesterol में help करते हैं। lowering agents it acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol। तो ये जो हमारे पास yeast है वो कैसे एक्ट करता है, कंपटीशन की तरह एक्ट करता है। कंपटीशन की तरह कैसे, वो इनहिबिट मतलब स्टॉप कर देता है दूसरे एंजाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है उसकी एक्टिविटी को स्टॉप डाउन करके ये क्या करता है, हेल्पफुल रहता है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स है उनके लिए। तो ये डायग्राम में आपको नॉर्मली यूजेस ऑफ माइक्रोब्स दिखा रखा है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ध्यान से देख सकते हैं वीडियो को। जो बेसिक चीजें मैंने 6 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए कि यूजेस क्या है माइक्रोब्स के, वो यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करें, थम्स अप बटन, कमेंट करें अगर आपको कोई भी डाउट है, या फिर अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज मेंशन मी इन द कमेंट बॉक्स कि एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।